अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ शहराज हैं और शहराज के ताल्लुक फैसलाबाद से है। और इनके पास कुछ सवालात हैं जो ये करना चाहते हैं। तो जी शहराज, जी वो शराब वो कंटिन्यू। करती है। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को, सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो रेहान साहब, सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज़ पैशन। पैशन होता क्या है, इस बारे में ज़रा बताइए। मेरे ख्याल में मेरे हर एक ख्याल में आदमी हर एक अपनी आदमी डेफिनेशन निकालता है पैशन की। कोई जो है वो अ, नफ्सी ख्वाहिशात को पैशन कहता है। कोई जो जुनून है उसको पैशन कहता है। हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन से वर्जन डेफिनेशन का इस्तेमाल करना चाहें। मेरे नज़दीक पैशन जो है वो जुनून होता है, मोहब्बत होती है, ख्वाहिश होती है। और इन सारी चीज़ों का ताल्लुक जो है वो दिमाग किस तरह से काम करता है उससे होता है कि आपको किस चीज़ से प्लेजर मिलता है। मेरे ख्याल में इंसान दुनिया में सिर्फ दो काम करता है। एक तो दूर भागता है तकलीफ से, और जो मज़ा है उसके करीब भागता है, प्लेजर के करीब भागता है। तो जो पैशन है वो भी आपको उसी चीज़ से होता है जिससे आपको मज़ा आ रहा होता है। तो जो चीज़ में आपको मज़ा नहीं आता वो उसमें आपको आ, वो आपसे दूर भागते हैं। लेकिन मज़ा आपको उस चीज़ से आता है जिसका आपको पता होता है। आपको अगर किसी चीज़ का पता ही नहीं है तो उसका मज़ा कैसे आएगा। अब मैं काली कॉफ़ी पी रहा हूँ, और काली कॉफ़ी जिसने नहीं पी और उसने 10 दफ़ा नहीं पी तो उसको मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ का जिसका उसको पता ही नहीं है। तो हमारा जब विज़न छोटा होता है तो हम गलत चीज़ों के बारे में पैशनेट हो जाते हैं। कोई खालदा के पीछे पैशनेट हो जाता है, कोई जो है हीर के पीछे पैशनेट हो जाता है, कोई लैला। हर एक आदमी, हर इंसान अलग अलग चीज़ों के लिए पैशनेट होता है। उसके लिए विजन को एक्सपैंड करना ज़रूरी है, और विजन को एक्सपैंड करने के लिए एक्सपीरियंसेस ज़रूरी हैं। जब आपके ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं चीज़ों के, आप दुनिया घूमते हैं, ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपकी जो वसअत है, देखने की नज़र है, वो दूर तक चली जाती है। और फिर आप ऐसी चीज़ों के बारे में पैशनेट होते हैं जो लैला मजनू के अलावा होती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप अ, उनके बारे में पैशनेट हो, बल्कि आपके पैशन चेंज होते रहते हैं। जिस चीज़ से आपको मज़ा आने लगता है, शुरू में आपको उस चीज़ के बारे में मज़ा आता है जिसका आपने बचपन से सुना होता है। लेकिन जब आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर लेते हैं तो फिर आपकी पैशंस भी चेंज हो जाती हैं। ये मेरा ख्याल है। सो माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने एक्सप्लेन किया कि पैशन की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई इंसान अपने पैशन को कैसे डिस्कवर कर सकता है। अब ये तो पता चल गया कि कोई शख्स किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है, बट ये कि वो अपने इनर पैशन को कैसे डिस्कवर करे, कैसे एक्सप्लोर करे, हाउ टू डिस्कवर योर पैशन। जी सर। देखिए, जैसे देखिए मैंने जैसे कहा मैंने कि कहा कि हर आदमी का एक्सपीरियंसेस जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं उसके पैशन को, उसकी मोहब्बत को। उसका बचपन कैसे गुज़रा, उसका अधेड़पन कैसे गुज़रा, उसका उसका कैसे क्या उसने ज़िंदगी में किया। अब अगर वो एक लड़का है और उसके सामने सिर्फ़ खाला की बेटी है, तो वो उसी के बारे में पैशनेट रहेगा। लेकिन एक बच्चा है, वो स्कूल भी गया है, कॉलेज भी गया है, उसने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखी हैं, तो उसका पैशन जो है वो चेंज हो जाएगा, एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा। अब डिस्कवर कैसे करते हैं? डिस्कवर करने की कोई मैनुअल मैं तो साथ लेके आया नहीं हूँ, मेरे ख्याल में आप भी साथ लेके नहीं आए हैं कि तरीका सही क्या है। तो जो सही तरीका है, हर एक का अपना होता है, हर एक अपना तरीका बनाता है। कोई दीन के हिसाब से बनाता है, कोई दुनिया के हिसाब से बनाता है। अ, मेरा ये ख़्याल है कि जिस चीज़ को करने से आपको मज़ा आता है, अ, वही आपके पैशन के करीब होता है, और आपको दिल से आवाज़ आती है कि आप क्या करना चाहिए। और मसला ये है कि दिल की आवाज़ के ऊपर कोई सिग्नल नहीं लगा होता कि ये दिल की आवाज़ है, या दिमाग की आवाज़ है, या शहवत की आवाज़ है, डिज़ायर की आवाज़ है। ये भी नहीं पता होता। तो ये चारों चीज़ें जो हैं, इनमें बैलेंस करना क्रिएट इसको भी सीखना पड़ता है कि भई ये दिमाग की आवाज़ आ रही है, दिल की आवाज़ आ रही है, या कोई नफ़्सानी ख़्वाहिश की आवाज़ आ रही है। तो उसको आप बार-बार अपने आप को ट्रेन करेंगे, बार-बार सीखेंगे, तो पता चलेगा कि आपकी कौन-सी वाली चीज़ की आपको आवाज़ आ रही है। और जब आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है,
तो बैलेंस भी करना आएगा कि दिल की आवाज़ ज़्यादा सुननी है, दिमाग की आवाज़ ज़्यादा सुननी है, कहीं पे दिल की आवाज़ ज़्यादा सुननी है, कहीं पे दिमाग की आवाज़ सुननी है, कहीं पे नफ्स नफ्स की आवाज़ सुननी है। तो कौन सी आवाज़ कब सुननी है, उससे आपको आपका पैशन मिल जाएगा। अगर आपने, जैसे आपने अपनी वीडियो में बोला कि आपकी ख्वाहिश है कि गुर्बत ख़त्म हो, तो मैंने तो इसलिए बोलता हूँ कि गुर्बत ख़त्म हो कि मुझे और कोई काम नहीं पता कि इससे बड़ा कोई काम हो सकता है, तो मैं तो इसलिए बोलता हूँ। तो अब मुझे नहीं मालूम आप क्यों बोलते हैं, और मुझे ये तकलीफ होती है देखकर कि कोई इंसान खामखा में थोड़े से पैसों की वजह से तकलीफ में मुब्तला है, जबकि वो पैसे कमा सकता है और मुझे कमाना सिखाना आता है। तो मैं उस एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ हूँ कि मैं लोगों को सिखा सकता हूँ कि भाई, या बता सकता हूँ, सिखा तो नहीं सकता, बता सकता हूँ कि किस तरीके से आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें, तो बदल लेंगे तो पैसे ज़्यादा कमा लेंगे, नहीं बदलेंगे तो पैसे कम आएंगे। और जब पैसे ज़्यादा आ जाएंगे तो आपको तकलीफ में मुब्तला रहने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, तकलीफ से आप बाहर आ सकते हैं, जिसको भी आप तकलीफ कहते हैं। तकलीफ बहुत किस्म की होती है, तकलीफ कोई भी चीज़ का नाम नहीं है, सिर्फ उस चीज़ का नाम है जो आपने कभी की नहीं होती, उससे तकलीफ होती है। और जो काम आप रोज़ करते रहते हैं उससे कोई तकलीफ नहीं होती। एक आदमी सुबह से लेकर रात तक ईंटें उठाता है, उसे उसको कोई तकलीफ नहीं होती, वो खुश है। उसको आप हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा दें, ज़रा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो या कॉल कर दो, वो डर जाएगा, नहीं कहेगा नहीं बेटे मुझे तकलीफ होती है इस काम से। और एक आदमी जो सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहा है, उसको कहे ज़रा 10 ईंटें उठा लो, उसको उस काम से तकलीफ हो जाएगी। तो तकलीफ भी कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जिससे जिसको आप डिफाइन कर देते हैं कि ये तकलीफ है और ये खराब है, ये अच्छा है। खाना है, एक आदमी को खाने में मेंढक पसंद है और दूसरे आदमी ने कभी खाने में मेंढक नहीं खाए, तो वो जिसके सामने, जिसने कभी मेंढक नहीं खाए, उसके सामने आप मेंढक रखेंगे तो उसको उल्टी आ जाएगी। और जिसको बहुत मेंढक पसंद है तो वो मेंढक का नाम सुनते ही उसके जो है उसको मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, एक्सपीरियंस करना शुरू कर जाएगा। तो ये हर चीज़ रेलेवेंट होती है उन एक्सपीरियंसेस के बेसिस के ऊपर, उस इल्म के बेसिस के ऊपर जो हमने की होती है। ठीक है। अच्छा, डिस्कवर करने के बारे में आपने माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन अंदाज में डिफाइन किया या बताया उसको। अब ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंसान को 2 से 3 चीज़ों में प्यार हो, मोहब्बत हो या उन चीज़ों के बारे में वो पैशनेट हो। सपोज़ एक बंदा है, उसको टीचिंग भी पसंद है, उसी बंदे को ड्रेसिंग भी पसंद है, ठीक है? यानी कि उसको अच्छा लगता है वो काम करना। इसके साथ-साथ उस बंदे को पैसे कमाना या पैसे कमाने के बारे में वो बड़ा पैशनेट है। यानी कि 2 से 3 चीज़ें हैं। तो मेरे ख़्याल में क्या वो बंदा 2 से 3 चीज़ों को बार-बार, बारी-बारी ट्राई करे, जिस चीज़ में वो एक्सेल कर जाए या जिस चीज़ में वो बेस्ट हो जाए, वही उसका पैशन होगा। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी सर। चाइनीज़ एक चाइनीज़ टेक्नीक एक है, फिलॉसफी है, उसको फिलॉसफी कहते हैं है, इकिगाई। कहते हैं इकिगाई को आप पढ़ें, और इकिगाई समझाता है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हों, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जी, इकिगाई कहता है कि आप जिस चीज़ में अच्छे हों, उसका आपको उससे दुनिया को फ़ायदा होता हो, उस काम करने के आपको पैसे मिलते हों और आप उस बारे में पैशनेट भी हों, तो ये आपका पर्पस ऑफ लाइफ है। ये वो 4 चीज़ों को जब आप मिक्स कर देते हैं तो बीच में जो चीज़ बन जाती है वो इकिगाई बन जाती है। तो अगर आपको पैशन नहीं मिल रहा तो आप इकिगाई करें, अपना इवैल्यूएशन करें कि आप किस चीज़ के बारे में पैशनेट हैं, क्या दुनिया को उस चीज़ की ज़रूरत है, क्या दुनिया उस चीज़ के पैसे आपको देने को तैयार है, क्या दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है। तो वो चीज़ जो है वो आपकी इकिगाई हो जाएगी और वो आपका पर्पस ऑफ लाइफ बना सकते हैं आप उसको, जब तक कि उससे बेहतर पर्पस ऑफ लाइफ ना मिले आपको। हाँ, ठीक है। बेहतरीन हो गया सर। ये तो ठीक है, यहाँ तक कि आपने इकिगाई के बारे में बता दिया। इसको मैं गूगल कर लूँगा, यूट्यूब पे सर्च कर लूँगा, इसकी जो बुक है इकिगाई के नाम से, या इसकी जो भी बुक मुझे मिलेगी मैं वो रीड आउट कर लूँगा, तो मुझे उससे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक बंदा जो है वो अपनी जॉब के साथ बिज़नेस को कैसे स्टार्ट कर सकता है? कि एक बंदा जॉब करता है 9 टू 5 या कोई भी वो जॉब करता है, टीचिंग है या कोई भी जॉब है। मैं टीचिंग की मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ। एक बंदा टीचिंग कर रहा है लेकिन वो करना बिज़नेस चाहता है। तो वो कैसे टीचिंग के साथ बिज़नेस कर सकता है और बाद में इस लेवल तक आ जाए कि वो अपनी जॉब को छोड़ के सिर्फ बिज़नेस पर्सन बन जाए, बिज़नेसमैन बन जाए? इस हवाले से सर बताइएगा, ये मुझे गाइड कीजिए। जी सर।
देखिए, जब आप जॉब पे हैं तो जॉब 12 घंटे की तो नहीं होती, 9 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की हो जाती है। आपके पास फिर भी 8 घंटे सोने के बाद भी 6 से 8 घंटे रोज फारिग होते हैं। तो बिजनेस करने के लिए आपको 8-10 घंटे ज़रूरी नहीं है कि आप निकाल लें। आप छोटा बिजनेस भी कर सकते हैं और आप उसको शुरू कर सकते हैं छोटे से और उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कर सकते हैं। अब आपको पढ़ाने का भी शौक है और आपको कपड़े अच्छे पहनने का भी शौक है, तो आप कपड़े अच्छे बना के उसके बारे में बोलना शुरू कर दें। जब आप अच्छे, मिसाल के तौर पे 99% पाकिस्तानी मर्द जो हैं वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, उनको तमीज़ ही नहीं है फैशन होता क्या है, यही नहीं पता। ना उनके पास पैसे होते हैं फैशन करने के लिए, ना उनके पास शौक होता है। तो आप क्या करेंगे कि सिंपली आप लोगों को ये सिखाना शुरू करते हैं कि फैशन कैसे करना है, अच्छे कपड़े कैसे पहनना है, वेल ड्रेस कैसे होना है, काम पे कैसे कपड़े पहन के जाना है, नमाज के लिए कैसे कपड़े पहनने जाना है, वगैरह वगैरह। जब आपकी 200 वीडियो आ जाएंगी यूट्यूब पे, और उसको बनाने के लिए आप वीडियो शाई भी नहीं है, आपको कैंप कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, जब आपकी 200 वीडियोस आ जाएंगी तो आपके तकरीबन 1 मिलियन के करीब व्यूज़ आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आप खुद भी ब्रांड बन गए। अब शेख सिराज अहमद का नाम ब्रांडिंग के लिए अच्छा नहीं है, आपको कोई और नाम रखना चाहिए जो कि यूनिक हो। शेख सिराज अहमद कॉमन नेम है, ऐसा कपड़े वाला रख लीजिए, फैशन वाला रख लीजिए, शराज फैशन वाला रख लीजिए। अब या कोई ब्रांड नाम का रख लीजिए कि जी ये, जैसे मिसाल के तौर पे जे बन गया, या कोई और नाम रख लें जो कि कॉमन ना हो, वरना इतने सारे इमरान खान है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसके बाद आपने जब मार्केटिंग आपने पहले कर ली, यूट्यूब पे गए, फेसबुक पे गए, इंस्टाग्राम पे गए और आपने सिर्फ बताया लोगों को, और आप 6 महीने से 1 साल में आप ब्रांड बन जाएंगे। जब आप ब्रांड बन गए तो आप किसी थर्ड पार्टी के पास जाएं जो कि दर्जी हो या कपड़े सीने की कंपनी हो, उसको कहें जी मुझे फैशन वाला के नाम से आप ब्रांड बना दें, कमीज़ें चाहिए मुझे। तो आपने यहाँ पे सिर्फ फैशन वाला अपना लिखवाया, यहाँ यहाँ लिखवाया, और अपनी दराज पे दुकान बनाई और माल रख दिया। लोग जाएंगे और यूट्यूब पे आपसे फैशन सीखेंगे और माल आपको दराज से खरीद लेंगे, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। साथ में आप अपने 1 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगने लगे तो किसी खाला के लड़के को इन्वॉल्व कर लें, किसी इंटर्न को हायर कर लें, ऐसे लोगों को हायर कर लें जो अपना फैशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, वो आपके पास इंटर्नशिप करने आ जाएंगे। उसके बाद आप अपना ब्रांड को जो है बेचना शुरू कर दें। बन गया आपका बिजनेस, और साल से 1.5 साल में आपका बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा कि जो आपकी तनख्वाह आपको यहाँ से आ रही है वो आप एक दिन में कमा लेंगे। बट टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगी, साल से 4 साल लग जाएंगे। अगर आपने पहले ही साल गिव अप कर दिया तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको मिशन ये बनाना चाहिए कि मेरा मिशन ये है कि मैं पाकिस्तान में हर आदमी की आमदनी फैशन से बढ़ाना चाहता हूँ। ये कैसे होगा? जो वेल ड्रेस्ड आदमी होता है उसकी आमदनी ज़्यादा होती है। जो अनवेल ड्रेस्ड आदमी होगा, लुंगी पजामे में कोई जाके कोई अमरूद भी बेचेगा ना तो वो भी अच्छा नहीं बिकेगा, और अगर कोई सूट में जाके अमरूद बेचेगा तो वो भी ज़्यादा महंगा बिकेगा। मैं तुर्की में हूँ, तुर्की में हम एक छोटे से चाय के थड़े पे गए। तो चाय के थड़े पे जो वेटर आया वो 3 पीस सूट में था, और इतना अच्छा सूट वो पहना हुआ था कि मुझे शर्म आई कि यार ये वेटर है, ये क्या है, ये होटल का मालिक है। तो उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन उसने अपने आप को वेल ड्रेस्ड करके रखा हुआ था, उसका जो एस्थेटिक सेंस था वो बहुत अच्छा था। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक सूट मिलता है ऑन एन एवरेज 5,000 रुपए का, और उसमें नफ़ा होता है 2,000 से 3,000 रुपए का। अगर आपने सूट के कल्चर को सिर्फ इंट्रोड्यूस कर दिया तो हज़ारों लोग सूट बनाने शुरू कर देंगे। कपड़ा होता ही है हमारे मुल्क में, तो हज़ारों लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे फैशन के अंदर, और एक आप अकेले, आपकी वजह से आज से 5 साल बाद पाकिस्तान में एक पूरी सूट की इंडस्ट्री क्रिएट हो सकती है, जो कि आप सिंगल हैंडेडली क्रिएट कर सकते हैं। और जो गुर्बत के खात्मे के लिए आप काम करना चाहते हैं, हर आदमी गुर्बत के खात्मे के लिए काम करता है, जो बिजनेस करता है या जो भी कोई भी काम करता है। लेकिन जब आप 100 मिलियन लोगों के लिए, 200 मिलियन लोगों के लिए काम करते हैं कि जी मैं पाकिस्तान के हर आदमी की आमदनी बढ़ाना चाहता हूँ फैशन के जरिए, कितना अजीब और कितना यूनिक सा आ, एक सेइंग होगी ना, कि आप सिर्फ फैशन के जरिए, तो वो पूछेगा है फैशन के जरिए कैसे आमदनी बढ़ेगी, तो आपकी सेल हो गई, वहीं पे सेल हो गई। क्योंकि उसको आपने जब समझाया कि बेटा देखें, आप इस तरह पहने में टाई, इसकी जगह अगर ऐसे पहन लें, इसकी जगह आप रुमाल लगा लें, इसकी जगह फूल लगा लें,
तो मैं गारंटी करता हूँ आपका बॉस आपकी आमदनी 10% आपकी इन जॉब के पैसे बढ़ा देगा। या अपना बिजनेस करते हैं और अगर आप अच्छे कपड़े पहन के खड़े होंगे तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। अगर आप बाल अच्छे बना के खड़े होंगे तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। अगर मैं सिर्फ बाल लगवा लूँ जाके, जो कि $100-800 में लग जाते हैं, तो मेरी व्यूअरशिप जो है वो 20% 10% बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे चेहरे के ऊपर थोड़ा सा निखार ज्यादा आ जाएगा। अगर मैं कपड़े अच्छे पहन के बैठूंगा, अभी मैं यहाँ जैकेट पहन के बैठूंगा, तो मेरी 5 to 10% व्यूअरशिप बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी ये आदमी जो है वो तमीजदार लग रहा है, कोई कौन है जरा सुने तो सही। तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट क्रिएट होता है एस्थेटिक सेंस के जरिए, जो कि एक आम आदमी नहीं समझता है। आप उसको वो समझाना शुरू कर दें, आप एक बड़े ब्रांड खुद ही बन जाएंगे। सर मैंने इस चीज़ को बहुत बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड कर ली है, बट इसमें जो मसला आता है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स की तरफ से आता है। पेरेंट्स की तरफ से क्या मसला आता है, मैं अपने पेरेंट्स को बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सीन ये है कि जो चीज़ें हमें पता है, क्योंकि हम इस ज़माने के हैं, इस न्यू जनरेशन के हैं, वो उनको नहीं पता। हम अगर बिजनेस की बात भी करते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छी भली लगी लगाई गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हो, क्यों बेवकूफ़ हो, इसको छोड़ के तुम बिजनेस की तरफ आओगे, तुम्हें पता नहीं पैसे बाद में आएंगे नहीं आएंगे, वो बाद में तुम्हें रोटी के लाले पड़ जाएंगे। तो चुप करके ये जॉब जो कर रहे हो ना, जो नौकरी कर रहे हो, जो मुलाजमत कर रहे हो, बस ये करते रहो। बिजनेस बिजनेस ये हमारे बस का काम नहीं है, तो वो अमीर लोग करते हैं, ये तो शेखों के बच्चे करते हैं या बिजनेसमैनों के बच्चे करते हैं, दूसरे दफे में कह रहे हैं। इस तरह का सुनने में आता है। तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे उनको इस तरफ लाया जाए, माँ बाप को? जी सर। सर मेरे ख्याल में आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके होने वाली बीवी के पेरेंट्स की ज़्यादा फिक्र होती है लड़कों को, क्योंकि फिर लड़की नहीं मिलती। तो लेकिन अगर आपने, मैंने जैसे जो आपको तरीका बताया ना कि आप 200 वीडियो बनाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर फैशन से रिलेटेड, तो आपके आमदनी आना शुरू हो जाएगी यूट्यूब अलोन से। और आपकी आमदनी यूट्यूब से ही 30 से 40 हज़ार रुपये आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके अंदर जब आप ये दराज पे दुकान बनाएंगे तो उसके 2 हज़ार रुपये में दुकान बन जाती है। आपने अपना माल बेचना शुरू कर दिया वहां से, उसकी आमदनी आना शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ रहे, आप तो सिर्फ दिन के 2 घंटे लगा रहे हैं वीडियो बना के और दराज के ऊपर ऑर्डर प्लेस करने में, दैट्स इट। ना आप कपड़े सी रहे हैं, ना आप अपनी कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप सिर्फ माहौल जो भी एग्जिस्टिंग बनाने वाला है, कमीज बनाने वाला है, वो आपके पास खुद आ जाएंगे 3-4 महीने में। जब आप फैशन की बात करेंगे तो लोग खुद चल के आएंगे, शराज भी जरा हमारी कमीज की भी प्रमोशन कर देना। तो आपका नेटवर्क एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। एक्सपैंड हो जाएगा तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे कि कमीज अच्छी कौन सीता है, टाई अच्छी कौन बनाता है, रुमाल अच्छे कौन बनाता है। आप रुमाल से बिजनेस शुरू कर दें, आप टाई से शुरू कर दें, अमीर अदनान की तरह। अमीर अदनान ने तो सिर्फ और सिर्फ टाइयां बनाता था, वो कुछ भी नहीं बनाते थे। तो आप कहीं से तो आपको शुरू करना पड़ेगा ना। और कोई कुछ नहीं कहता, पैसे आते हुए, जब पैसे आते हैं ना तो सब चुप हो जाते हैं। तो आप अपनी नौकरी अपनी जगह रखें, 2 घंटे रोज जो आप जो ट्यूशन पढ़ाने में जाया कर देते हैं, उसकी जगह आप यूट्यूब की वीडियोस बनाएं अच्छी क्वालिटी की। आप पहले ख़राब क्वालिटी की बनाएं, फिर अच्छी क्वालिटी की खुद ब खुद बनने लगेंगी। उसके बाद आप अपना ब्रांड लॉन्च कर दें दराज के ऊपर। यू विल मेक एज आई सेड कि 70,000 रुपये, 80,000 रुपये,1 लाख रुपए तो आपको रोज की आमदनी हो जाएगी। छोड़ें आप महीने की क्या होगी। और पैसे जब आ रहे होंगे, अम्मी को नई करोला खरीद के दे दीजिएगा, अम्मी खुद ही कुछ नहीं कहेंगी, लड़की भी अच्छी आ जाएगी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ठीक, सही है। चलिए सर, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। मतलब मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड कर गया हूँ कि अब आप पहले वर्किंग करें, कुछ बने, उसके बाद जो पेरेंट्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियाँ हैं, इश्यूज हैं, वो ऑलरेडी मतलब आपकी ना वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि सर पॉवर्टी के मिशन को के लिए अगला मेरा सवाल है कि आप मतलब जो पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इसी तरह आपने अपना एक विजन बनाया है, उसको आप काइंडली जरा एक दफा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने विजन को, अपने पर्पस को लेके चल रहा हूँ कि मुझे इस तरीके से, ये मेरा विजन है, इस तरह मैं पॉवर्टी को रिमूव करूंगा। आप काइंडली जरा अपना एक दफा एक्सप्लेन कीजिएगा, ताकि मुझे मेरे में पता चल जाएगा। जी सर। देखिए, पावर्टी को अगर किसी को पता होता है एग्जैक्टली कि कैसे ख़त्म करना है, तो अब तक ख़त्म हो गई होती।
एक्चुअली तो किसी को भी नहीं पता कि कैसे करना है, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पहले कोशिश करता रहा 7-8 साल। अब मैंने पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली है, उसके थ्रू भी कोशिश करूँगा। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अब आप जो हैं, अगर आप इसी मिशन पे लागू हो गए, मुझे आपकी वीडियो देख के बहुत खुशी हुई कि एक और पागल आया, उसने भी कहा मैं भी गुर्बत का खात्मा करूँगा। तो 2 पागल मिलके ज़्यादा शोर करेंगे ना, तो शोर तो करें, कम से कम रोला तो डालें कि हाँ यार ये काम करना है। और जब रोला डालना शुरू करते हैं तो और लोग भी सामने आते हैं, कोशिश करते हैं, और जब कोशिश करते हैं तो अल्लाह हमारे साथ मिल जाता है। और हमारे ये आइडियाज़ हमको खुद से तो नहीं आते ना, हम दुनिया में अपनी मर्ज़ी से तो नहीं आए, अल्लाह ने किसी काम से भेजा है। आइडियाज़ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, अल्लाह भेजता है, किसी न किसी के ज़रिए भेजता है। कोई किसी को ख्वाब में आ जाता है, किसी को किसी मिल के आ जाता है। तो आइडियाज़ भी खुद से नहीं आते, आइडियाज़ भी खुदा की तरफ से ही आते हैं। तो जब आइडिया आ ही गया है, तो अब हिम्मत हमें करनी है, मदद अल्लाह खुद ही करेगा। तरीका ये है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं बिज़नेस के लिए या अच्छे काम कर रहे हैं, उनको इनेबल मैं करता हूँ, उनको एक्सपोज़र देता हूँ, उनको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता हूँ, उनको अच्छे लोगों से कनेक्ट करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, और सब मिल के जब काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला गुर्बत कम हो जाएगी। तो इनेबल करना मेरा काम है। मैंने अपने आप को इस पोज़ीशन में कहना तो नहीं चाहिए खुद से किया, बट उसके लिए कोशिश करी, अल्लाह ने मदद करी, और मैं अब उस पोज़ीशन में आ गया हूँ कि मेरे पास बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा भोंपू है। उस बड़े भोंपू पे जाके मैं जब बातें करता हूँ तो कुछ लोग सुन लेते हैं, जब कुछ लोग सुन लेते हैं तो कुछ लोग उसमें से अमल कर लेते हैं, और अमल करते हैं तो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा सर, वापस मैं अपने पहले वाले टॉपिक पे से एक क्वेश्चन रह गया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेदर की हमारी लाइफ में जो पैशन की डिस्कवरी है वो लाजमी है या नहीं, कि उसके बिना भी जिंदगी हम गुजार दें तो बस ठीक है, काम चल जाएगा, या कि हम पैशन डिस्कवर करें तो फिर हम उस फील्ड में उसमें ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं क्योंकि वो काम वो चीज हमें पसंद होती है, उसमें हमारा शौक होता है, जुनून होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, काइंडली एक्सप्लेन कीजिए। तो मैंने जैसे आपको समझाया कि पैशन की डिस्क्रिप्शन हर एक की अलग होती है, जुनून की, पागलपन की डिस्क्रिप्शन हर एक की अलग होती है। अगर आपको किसी गरीब की बेटी से मोहब्बत हो जाएगी और आपको जुनून है, आपको उसको देख के मज़ा आ रहा है, तो आपकी अम्मा-अब्बा तो कहेंगे भई लॉजिक को करो, ये ऐसी-ऐसी शादी करोगे, इनके साथ हमारी बिरादरी नहीं मिलती, इनके तौर-तरीके फ़र्क हैं, हम इनके साथ कैसे गुज़ारा करेंगे, वो हमारे से कैसे गुज़ारा करेगी। तो फिर आप हो सकता है अपना पैशन बदलें और अपने वालिदैन की बात को मानें, लॉजिक को टेक ओवर कर लें। मैंने आपको शुरू में तफ़सील से समझाया कि हमें बैलेंस क्रिएट करना होता है, दिमाग, अक़ल और दिल और हमारी जो नफ्स है, उनके दरमियान में बैलेंस क्रिएट जब हम कर लेते हैं, तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। सिर्फ़ दिल की बात नहीं मान सकते, सिर्फ़ दिमाग की बात नहीं मान सकते, और सिर्फ़ नफ्स की बात नहीं मान सकते। तीनों की मिक्स करके बात को मानते हैं, तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। इंट्यूशन के ऊपर खाली चलते रहेंगे, तो भी नुकसान होगा। खाली लॉजिक पे चलते रहेंगे, तो हर वक़्त तकलीफ़ में रहेंगे, और खाली अगर नफ्स की बात मानते रहेंगे, तो भी तकलीफ़ में रहेंगे। बस आप सीख जाएँगे, चलना शुरू करेंगे, जो सही लगता है ना उसको करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे कहीं से कहीं जाना है और कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा, कहीं तो जाएँ ना, गलत ही जाएँगे तो ये तो पता चलेगा कि गलत किया था। लेकिन अगर कुछ करेंगे ही नहीं तो ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या गलत है। आपने कभी ज़िंदगी में अगर क्यूबन फूड नहीं खाया, तो आपको अगर कोई कहेगा यार मेरा तो क्यूबन फूड बड़ा मज़े का है, मैं बहुत पैशनेट हूँ, लेकिन आपने तो खाया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये खराब है या अच्छा है। आपने पहले से उसके बारे में कोई ख़्याल बना लिया कि ये खराब है, तो उसको ट्राई तो करें ना। और एक दफ़ा ट्राई करने से नहीं पता चलता, 5-6 दफ़ा ट्राई करने से पता चलता है। और जब 5-6 दफ़ा ट्राई करेंगे तो पता चलेगा यार मुझे तो इसमें मज़ा आ रहा है, तो आई थिंक आई शुड डू दिस। और जल्दबाज़ी का कोई कोई ज़रूरत नहीं है, तसल्ली के साथ, ठंडे दिमाग के साथ आगे चलते जाएँ। अ, आप किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, किसी को दुःख ना पहुँचाएँ, किसी को फ़ायदा ही हो रहा है ना आपकी वजह से, तो चलते चले जाएँ, कुछ ना खुद ब खुद पैशन पैशन पता चल जाएगा। पैशन-वैशन एक वक़्त आता है, सब पैशन-वैशन सब द अधूरा रह जाता है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं होती उसकी। जैसे आपकी वालदा, अगर वालिदैन हमें बोल रहे हैं इस बिरादरी में शादी ना करो, कभी उनका भी खून गरम था, वो भी 21 साल के थे, वो भी पैशनेट थे बहुत ज़्यादा। तो पैशन क्या हुआ? पैशन हार्मोन का नाम है, जो कि आपके जिस्म में खारिज होता है, दिमाग खारिज करता है, ये अच्छा है। अब वो अच्छा अच्छा हार्मोन
एंडोर्फिन्स आपके जिस्म में रिलीज हो गए, तो देखो यार ये तो बड़ा जबरदस्त है। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी उम्र ज़्यादा होती जाएगी, वो एंडोर्फिन्स कम रिलीज होंगे, तो वो पैशंस आप जो हैं वो ठंडे हो जाएंगे, आपके जो खून गर्म है वो ठंडा हो जाएगा, तो फिर आप लॉजिकल हो जाएंगे, विजडम आ जाएगा, ठहराव आ जाएगा। जैसे जैसे आप जिस स्टेज में आप हैं उस स्टेज को भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं। अगर आप यंग हैं तो आपके अंदर हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं, आपके अंदर 8 डिफरेंट हार्मोन्स हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं हमारे जिस्म को। उनको स्टडी करें, समझें कि किस तरीके से काम करता है दिमाग, और जब दिमाग को समझने लगेंगे, चीज़ों को समझ के करेंगे, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन करें हर चीज़ को। आज के दौर के बच्चे को हर चीज़ को गूगल, यूट्यूब करना चाहिए। हर चीज़ को करने से पहले यूट्यूब करना चाहिए, गूगल करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का जवाब पहले से मौजूद है। आपको ज़्यादा अकल ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी चीज़ को क्लैरिटी लाने के लिए। ये उसके लिए फ़ोकस चाहिए कि हाँ, मैं इसको करना चाहता हूँ। वो फ़ोकस बड़ी मुश्किल से आता है, क्योंकि फ़ोकस साहब जो हैं वो इधर-उधर घूमते रहते हैं। कभी खालदा का ख़्याल आता है, कभी इमराना का ख़्याल आता है, कभी फरहाना का ख़्याल आता है। कभी दिल चाहता है निहारी खा लूँ, कभी दिल चाहता है बिरयानी खा लूँ, कभी चाहता है भूख लग रही होती है ना, तो सारी चीज़ों की याददाश्त आ रही होती है। तो इसी तरीके से ठहराव पैदा करें, मेडिटेट किया करें रोज़ाना 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे। दिमाग को कंट्रोल में लाएँ। आप 99.9% लोगों के दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होते। वो उनके नफ्स के कंट्रोल में होते, वो उनकी आदतों के कंट्रोल में होते। नई आदतें डालेंगे, नए अब आप जो हैं, आपको आपने अपनी आदत डाल ली कि मैंने टाई सूट में ही इंटरव्यू करना है। मेरी आदत नहीं है, अगर मैं आदत डाल लूँ तो मैं हर सूट के लिए तैयारी करके रखूँगा, हर वक़्त मेरा रेडी रहेगा सूट। तो वो आदतें इंसान को बनानी पड़ती हैं, तो आप अपनी अंदर अच्छी आदतें डालना शुरू करें, आप ज़बरदस्त आदमी बन जाएँगे। छोटी-छोटी होती हैं, कोई भी बड़ी सक्सेस नहीं होती। बहुत सारी छोटी-छोटी सक्सेस मिलकर बड़ी सक्सेस बनती हैं, या बड़े-बड़े, छोटे-छोटे अमल मिलकर, छोटे-छोटे एक्शंस मिलकर बड़ा इंसान बनाते हैं। कोई बड़ा इंसान नहीं होता, कोई बड़ा काम नहीं करता। बहुत सारे सब लोग छोटे-छोटे काम करते हैं, तो वो बड़ा काम नज़र आ रहा होता है। लेकिन बहुत सारे छोटे-छोटे काम हैं जो मिक्स होके बहुत ज़बरदस्त एक इंसान बनाते हैं। अब जब आपने 500 दोस्त बनाने शुरू किए होंगे, पहले आपने फेसबुक की प्रोफ़ाइल थी, फ़ोटो लगाई होगी, डिटेल लिखी होगी। छोटे-छोटे से बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आपने 500 दोस्त ऐड करने तक अपने अंदर क्रिएट किए होंगे। छोटे-छोटे से बहुत सारे, 10, 20, 40, 50। लेकिन मिसाल के तौर पे हमारे साथ आबिद हुसैन भाई हैं, फ़ोटो नहीं लगाई हुई उन्होंने। सिर्फ़ उनकी फ़ोटो लगाने की वजह से वो अपनी प्रोफ़ाइल को बेहतर कर जाएँगे, 20% बेहतर हो जाएगी। फिर डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, मज़ीद 20% बेहतर हो जाएगी। तो जो चैलेंज आता है लोगों को कि लोग ऐड नहीं कर रहे, अच्छे लोग बात नहीं करते, अच्छे लोग हमें घास नहीं डाल रहे, तो वो क्या होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता उनके अंदर, जब वो अपने अंदर चेंजेस लाएँगे, तो एक्सटर्नल चेंजेस भी उनकी तरफ आना शुरू हो जाएँगे। तो बाहर से ज़्यादा अंदर पे काम करना चाहिए, अपने आप को ठीक करना होता है, दूसरों को नहीं ठीक करना होता। हम सिर्फ़ अपने आप को ठीक कर सकते हैं और किसी को नहीं ठीक कर सकते। अम्मी कुछ नहीं कहेंगी जब आप पैसे कमाने लगेंगे ना, अम्मी कुछ नहीं कहेंगी, अब्बा भी कुछ नहीं कहेंगे, मोहल्ले वाले भी कुछ नहीं कहेंगे, आपको ससुराल वाले भी कुछ नहीं कहेंगे। डर होता है इंसान के अंदर, वो डर निकालना पड़ता है। ओके सर, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया। मेरे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं वो रिसॉल्व हो गए। इस वीडियो को डाउनलोड करके मैं बार-बार 2-3 दफ़ा देखूँगा, और कुछ मैंने साथ-साथ अपने पास पेपर पे नोट्स भी बना लिए हैं, रफ स्केचेस। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि फंड रेज़िंग के बारे में बताइएगा, कि इन केस दैट मैं चाहता हूँ कि जी मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, मुझे उसके लिए थोड़े से पैसे चाहिए सपोज़। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं से फंड रेज़िंग कर लूँ, कुछ लोन कर लूँ, ले लूँ, या इस हवाले से आप बताइएगा आपकी क्या ओपिनियन है? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, या कि खुद से कमा के सेविंग करके बाद में स्टार्ट लेना चाहिए, या कि मैं पहले थोड़े से पैसे किसी से उधार ले लूँ, फंड रेज़िंग कर लूँ, बैंक से कर लूँ, या कुछ इस हवाले से बताइएगा? देखिए, जो बिज़नेस मैंने आपको बताया है, जो तरीक़ाकार आपको बताया है, उसमें तो कहीं फंड रेज़िंग की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अपनी मुझे सैलरी कल बताई थी, उसमें भी आपको कहीं फंड रेज़िंग की ज़रूरत नहीं। मुझे फंड रेज़िंग के बारे में कुछ नहीं आता, ना मुझे पता है कि कैसे करते हैं, ना मेरा एक्सपीरियंस है। आप उसके लिए यूट्यूब चेक करें, उसके लिए दूसरे लोगों को तलाश करें जो फंड रेज़िंग के बारे में जानते हैं। मैं नहीं जानता, ना ही मैं करता हूँ अपने लिए।
ना ही मुझे आता है, ना ही मैंने आपको जो कई तरकीब बताई उसमें कहीं फंड रेजिंग की ज़रूरत है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ बना सकते हैं। मैंने आपसे कहा पहले ख़राब वीडियो बनाएँ, फिर आप उससे अच्छी वीडियोज़ बनाएँ, फिर उससे अच्छी वीडियोज़ बनाएँ। तो 6 महीने से साल भर में आप 200 वीडियोज़ पे पहुँच जाएँगे। जब आप 200 वीडियो पे पहुँच जाएँगे, तो आपको आपके पास लोग चल के आ रहे होंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी। क्योंकि आप अपनी क्वालिटी इम्प्रूव कर चुके होंगे। 200 दफ़ा जब बिरयानी भी पकाएँगे ना, तो मोहल्ले वाले आके कहेंगे, "यार, ये बिरयानी हमें भी खिलाओ।" पहली दफ़ा वाली बिरयानी में कोई नहीं आएगा। तो पहली वीडियो पे आप ना समझें कि मेरे बहुत वीडियोज़ आ जाएँगे, व्यूज़ आ जाएँगे, बल्कि अम, हम आप कंसिस्टेंसी के साथ किसी चीज़ को करते रहेंगे, हर दफ़ा आपको अपनी जब वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें एक कोताही रह गई, अगली दफ़ा मैं इसको ठीक कर लूँगा। तो 200 दफ़ा जब कर लेंगे, तो फिर उसके बाद दूसरा जर्नी शुरू होगा, वो सही वाला जर्नी। शुरू में तो आप सीख रहे हैं, 200 दफ़ा करने तक आप खुद सीख रहे हो और उसके बाद जब आप करेंगे, तो फिर आप अच्छी क्वालिटी के बनाएँगे। और जो मैंने आपको तरकीब बताई है, उसमें फंड रेज़िंग की कहीं ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर सीखें, मुझे नहीं आता उसके बारे में कुछ पता। अच्छा, मैं वो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट था वो पढ़ रहा था। सर मेरे काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन्स हैं वो मतलब मुझे उनके आंसर्स मिल चुके हैं। तो अगर आपने अब कोई मैसेज देना है या कोई मज़ीद आप बात करना चाहते हैं आप या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मज़ीद मुझे कहीं आपकी रहनुमाई की ज़रूरत होगी तो मैं फिर कभी-कभार आपसे इजाज़त लेके, आपसे परमिशन लेके, थोड़ी आपको तकलीफ़ देके आपसे मशवरा कर लूँगा या पूछ लूँगा। शुक्रिया सर, आपने मुझे वैल्यूएबल कीमती टाइम दिया आपने। जी सर। शिराज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपने 500 म्यूचुअल फंड बनाए, क्यों बनाए? मुझको पहली दफ़ा डिस्कवर कैसे किया? जैसे कि साथी ने कहा कि आप लोगों को उल्लू बनाते हैं, ज़्यादा पागल बनाते हैं। तो मैं इतने आप लोगों को उल्लू बना रहा हूँ, पागल बना रहा हूँ, तो उसके बावजूद भी आप पागल नहीं बने और आपने उस जर्नी के अंदर ये सेट किया, 500 दोस्त भी बनाए, अपना टाइम भी स्पेंड किया। तो पहले सवाल मुझको कैसे डिस्कवर किया? दूसरा सवाल कि 500 दोस्त बनाना क्यों शुरू किए? तीसरा सवाल कि 500 दोस्त बनाने से आपको क्या फ़ायदा? ठीक है। अच्छा पहला आपने पूछा कि आपको कैसे डिस्कवर किया मैंने। सबसे पहले मैंने आपको डिस्कवर किया था फ़ेसबुक के ऊपर और ग़ालिबन ये डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी 2000 ऑलमोस्ट 16 और 17 में ग़ालिबन 2017 में आई थिंक 2017 में फ़ेसबुक के ऊपर रैंडम कोई आपकी वीडियो देखी तो उसके बाद मैं आपकी प्रोफ़ाइल पे गया। प्रोफ़ाइल पे जाके मैंने आपको देखा वहाँ पे आपके लिंक्स थे, बाकायदा यूट्यूब चैनल था, फ़ेसबुक था, सारा कुछ था। तो आपकी मैं वीडियो सेक्शन में गया, वहाँ पे जाके मैंने 1 वीडियो देखी, 2 देखी, 3 देखी, 4 देखी, 5 देखी। ये बात है 2017 की। तो मैंने आपकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी। उसी में आपने एक वीडियो में बताया कि जी आप 500 दोस्त बनाएँ और आपको लैपटॉप भी मिल जाएगा, आपको सेल फ़ोन मिलेगा और ये इस तरह की चीज़ें। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी लेकिन जो कि गई नहीं। फिर मैंने आपको फ़ॉलो पे क्लिक करके वो फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया 2017 में। फिर पूरा 1 साल 8-6 महीने को फ़ेसबुक मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की, कुछ मेरे इश्यूज़ थे, वर्किंग्स थी उस वजह से। तो 2018 के अंदर ग़ालिबन फिर से मैंने मतलब फ़ेसबुक वगैरह चलानी शुरू कर दी और सेल फ़ोन अपना चेंज कर लिया। देन वहाँ से मैंने आपको फिर रेगुलर फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दैट जब मैं आपको रेगुलरली फ़ॉलो कर रहा था तो ऑब्वियसली मैं आपकी वीडियोज़ देखता था, आपकी पोस्टें देखता था। लेकिन एट दैट टाइम मेरे पास टाइम का थोड़ा-सा इश्यू था। मैं मतलब आपको आपकी वीडियोज़ देख के इम्प्लीमेंट नहीं करता था। मीन्स के वीडियो देख लेता था, आपकी बात सुन लेता था, आपका मैसेज भी सुन लेता था। लेकिन उसमें किसी भी चीज़ के ऊपर कोई इतनी ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। जैसा कि आपकी मैंने फिर बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कोर्स वगैरह देखा, फिर कम्युनिकेशन के ऊपर भी कुछ चीज़ें आपकी सुनी, आपकी पोस्टें देखता था, आपकी वीडियोज़ देखता था। तो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फिर मैंने 2019 में स्टार्ट किया मज़ीद, यानी कि फिर 6 महीने लग गए। 2019 से मैंने रेगुलरली आपके दोस्त बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि एक तो मुझे 17 में तो वैसे मुझे ये लालच था कि यार मुझे लैपटॉप मिल जाएगा शायद मतलब एक लैपटॉप आ जाएगा शायद 2017 में मेरे पास था लेकिन वो सही नहीं था मतलब इतना बेहतर नहीं था। तो मैंने कहा चले रेहान भाई से 500 दोस्त बनाते हैं, ये तो आसान ही काम है शायद, तो लैपटॉप मिल जाएगा।
लेकिन फिर मैंने जब 2019 में बाकायदा ऑफिशियली आपके दोस्त बनाने स्टार्ट किए, मैंने कहा नहीं यार ये जर्नी मुझे करनी है, क्योंकि आपने लैपटॉप तो एक फ़ायदा था, उसके अलावा भी आपने काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स उसमें बताए थे कि जी आपकी फेसबुक प्रोफाइल बेहतर हो जाएगी, आपकी न्यूज़ फीड बेहतर हो जाएगी, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, आपका लोगों के साथ पूरी दुनिया के साथ रब्ता हो जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स थे। तो मैंने कहा चले ठीक है, ये लैपटॉप तो एक चीज़ है, वो तो मैं खुद भी ले सकता हूँ, मेरे पास है भी, तो क्यों ना इनके दोस्त बना के ट्राई करें, देखें लेट्स चेक इट आउट कि एनी बेनिफिट कोई होता है या नहीं होता। मैंने बनाना स्टार्ट किए। पहले तो सीधी बात है, किसी को रिक्वेस्ट ही नहीं जाती थी, कोई आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता था, और इसको गालिबन कोई 9 महीने को, 8 महीने को, 10 महीने लगे कि मैंने आपके जो 500 दोस्त कंप्लीट किए उसको। फिर मैंने आपके काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज किए, क्योंकि ये पीछे लॉकडाउन था जो 6-8 महीने का, तो उसमें मैंने आपके यूट्यूब के ऊपर जाके कोर्सेज किए। फिर तो मैं रेगुलरली आपकी कॉन्वर्सेशन सुनना स्टार्ट कर दिया मैंने लॉकडाउन में, और साथ ही साथ आपकी वीडियोस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी कि जो आप बताते थे कि ऐसा करें, ये करें, ये करें। फिर अपनी फेसबुक प्रोफाइल को बेहतर बनाया, अपनी वीडियोस मैंने खुद स्टार्ट करनी की बनानी, यानी कि 2020 के स्टार्ट पे पहली वीडियो बनाई थी, उससे पहले कभी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने। तो वो वीडियो बनाई, फिर कुछ लोग हंसे मेरी वीडियो के ऊपर, कुछ लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, चूंकि मैं टीचर हूँ, पिछले 3-4 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना, जो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, सिविल मेरी फील्ड है, तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता है जो मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता एक एक दिन करके 10 रिक्वेस्टें भेजनी, 20 भेजनी, दोस्त बनाते 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 आज ये दिन आया कि दोस्त बनाने वो कंप्लीट हो गए मेरे 500, जो म्यूचुअल फ्रेंड कंपटीशन था वो हो गए। फिर उसके साथ ये हुआ कि मैंने खुद को बेहतर करना शुरू कर दिया। मैं पहले सिंपल शलवार कमीज पहन लेता था, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार ये कोई अच्छा ड्रेस नहीं है, मुझे मजीद बेहतर इंप्रूवमेंट लानी है अपनी ज़ात में, तो मैंने ड्रेसिंग अच्छी करना स्टार्ट कर दी। फिर मैंने अपनी जो बोलना है इसके ऊपर काम किया, चूंकि मैं टीचर था तो क्लासरूम में बोलता था तो बच्चों की तादाद कम थी और अलग सीन था। फिर मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम किया, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम किया, अपने बॉडी पॉस्चर के ऊपर काम किया, अपनी ड्रेसिंग के ऊपर काम किया। ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ों का क्रेडिट आपकी वीडियोस को, आपके लाइव सेशंस को और आपके यूट्यूब चैनल को जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी वीडियोस देखने के बाद मुझे फ़ायदा हुआ। 500 जब दोस्त बनाए, दोस्त बनाने के बाद मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट की, पोस्टें बनाना स्टार्ट की, फेसबुक पेज बनाया, और जिन लोगों के साथ मैं बातचीत करता था, उन लोगों के साथ सारी मेरी बातचीत होती थी इंग्लिश में। क्यों इंग्लिश में होती थी? क्योंकि वो सारे दोस्त तो आपके मतलब फॉरेन के थे, पाकिस्तानी उसमें कम थे लेकिन कम थे। तो जब उनके साथ मैं इंग्लिश में कॉन्वर्सेट करता था, तो उनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कहते थे कि जी आपको हम क्यों दोस्त बनाएं, वाई? सो आई हैव टू एक्सप्लेन देम इन इंग्लिश। इंग्लिश कम्युनिकेशन लेवल भी बेहतर हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी थोड़ी ग्रिप आ गई मुझे। तो ये सारे के सारे बेनिफिट मुझे आपके 500 दोस्त बनाने की वजह से हुए, और आज अगर मैं आपसे वीडियो पे लाइव सेशन पे बात कर रहा हूँ तो ये भी इसी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी वीडियोस मैंने देखी, अपने प्रोफाइल को बेहतर बनाया। अब यकीन करें मैं वही बंदा हूँ कि जिसको 2 साल पहले तक कोई जानता ही नहीं था, लेकिन अब फेसबुक के थ्रू मेरे 4-5 हज़ार दोस्त हैं, मेरा यूट्यूब अपना चैनल है जिसके ऊपर मेरी 60-70 वीडियोज है, और उनके ऊपर 300-400-500 सब्सक्राइबर्स भी हैं इस वक्त। मैं उसको बाकायदा टाइम इतना ज़्यादा नहीं देता, क्योंकि मैं अपनी अकेडमीज में, ट्यूशन में और जॉब में बिजी होता हूँ इस वजह से। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। जी सर, अगर बात लंबी होगी तो मैं माज़रत चाहता हूँ। अगर कोई आपसे सिर्फ ये पूछे कि ये 500 दोस्त बनाने से आपकी एम्बिशन पहले क्या थे, अब क्या है? आमदनी पहले थी, अब क्या है? आमदनी की ख्वाहिश पहले कितनी थी, अब क्या है? तो 3 सवाल के जवाब दीजिए। 500 दोस्त बनाने से पहले, आपको फॉलो करने से पहले, एम्बिशंस का तो इतना आइडिया ही नहीं था। मतलब ये था कि ठीक है बस जॉब करो, काम करो, कमाओ, खाओ पियो, दैट्स ऑल। क्योंकि मैं यंग हूँ तो था कि अच्छा यार चलो पैसे कमाते हैं, फिर थोड़ी शादी कर लेंगे, तो बस दैट्स ऑल, यही थी। लेकिन जब से आपके दोस्त बनाना स्टार्ट किए, नई दुनिया एक मतलब सारी बसाई हुई है आपके फेसबुक के ऊपर, उनसे मैं इंटरेक्ट हुआ, उनके मुझे मैसेजेस आते हैं, उनके साथ मैं वीडियो पे लाइव बात करता हूँ, तो मेरा विजन खुल गया सारी का सारा। मेरा विजन चेंज भी हो गया, पहले कुछ और था, मैं किसी और पर्सपेक्टिव से दुनिया को, चीज़ों को देखता था। अब वो चेंज हो गया, अब ये है कि मैंने सबसे पहले अपनी ज़ात को बेहतर बनाना है और लोगों के लिए कुछ करना है। लेकिन लोगों के लिए कुछ करने से पहले भाई मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। अपने लिए कुछ करूंगा, कुछ बनूंगा, तो ही किसी की हेल्प करूंगा। अगर मेरे अपने ही पल्ले कुछ नहीं होगा, या मेरी अपनी ही पर्सनैलिटी कोई नहीं होगी, मेरी अपनी पॉकेट में धेला नहीं होगा, तो मैं किसी की हेल्प कैसे करूंगा, या मैं किसी को गाइड कैसे करूंगा? सो ये चीज़ हुई आपके दोस्त बनाने से और आपको फॉलो करने से।
फिर अगली चीज़ जो आपने पूछी थी कि आपकी इनकम में या सैलरी में क्या डिफरेंस पड़ा है। पहले जितनी सैलरी थी उससे मेरा ख्याल है 50-60% अब मैं ज़्यादा ही अर्न कर रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ एक जॉब के ऊपर था कि मैं जस्ट एक जॉब कर रहा हूँ, तो मतलब उससे ही पैसे मुझे कमाने, वो जितने भी मिल जाते थे मैं उनसे अपना गुजारा करता था या चलाता था। लेकिन नाउ अ टाइम मैं उस सैलरी को सोच रहा हूँ यार ये तो मल्टीप्लाई हो सकती है। अगर मेरे जैसा बंदा मिसाल 20,000 कमा सकता है, 25,000 कमा सकता है, तो ये 25 लाख भी कमा सकता है महीने का, वो 25 करोड़ भी कमा सकता है। अब ये विजन आया है, अब ये मिशन बन गया है कि मैंने कमाने हैं। मैंने आपको एक टेक्स्ट भी किया था, आई डोंट थिंक सो यू रिमेंबर्ड और नॉट। उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि मुझे अभी गालिबन 1 मिलियन पे पहुंचना है, सॉरी 10 मिलियन पे पहुंचना है, ठीक है। अभी मैं जितने कमा रहा हूँ इसको मैंने मजीद इंप्रूव करना है। जब मैं खुद को बेहतर करता जाऊंगा, अपनी आमदनी को बढ़ाता जाऊंगा, तो फिर मैं लोगों को भी गाइड करूंगा, उनकी आमदनी के ऊपर भी इफेक्ट डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये तीनों आपके क्वेश्चन के आंसर थे, ये सारे मुझे बेनिफिट्स हुए। जी रेहान सर। आपके जो करीबी दोस्त हैं, वो आपके बारे में क्या कहते हैं कि पिछले 3 साल में आपकी पर्सनैलिटी में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं? मेरे दोस्त पहले मेरे बारे में ये राय रखते थे कि ये इंसान जो है सिर्फ किताबें पढ़ता है, और मतलब कह लें कि जस्ट इसको मतलब पढ़ने पढ़ाने का शौक है, या बस ये पढ़ता ही रहता है, ये मतलब और ही तरह का इंसान है। पहले मेरा मतलब जो फ्रेंड सर्कल था वो सिर्फ चंद एक लोगों का था। अब फ्रेंड सर्कल बढ़ गया है, और लोगों की मेरे बारे में अब ये राय है, वो कहते हैं कि शराज अहमद या शेख साहब जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसके पीछे पड़ते हैं, वो उस काम को फिनिश करते हैं। और मेरे बारे में ज़्यादातर लोगों की राय पहले और थी, पहले ये थी कि मतलब ये बंदा बस वो रट्टे मारता है, किताबें पढ़ता है और बस एजुकेशन पे के बारे में बात करता है, दूसरी बात ही इसको कोई नहीं है। जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते थे या कॉलेज में, लेकिन अब जो मेरा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, जो मेरा हल्का या अहबाब है, वो कहते हैं कि यार ये बच्चा जुनूनी है, ये लड़का जुनूनी, ये कुछ करके दिखाएगा, ये वाकई नहीं आज से 5 साल बाद 10 साल बाद कोई बला बना बैठा होगा, और ये किसी अच्छी सीट पे अच्छे लेवल पे या बड़े बिजनेस में मतलब होगा, और वाकई नहीं इसके अंदर जुनून है, ये पैशनेट है, और ये कुछ करके दिखाने वाला लड़का है। ये अब लोग मुझे कहते हैं, सुनने में मिलता है, मेरे फॉरेन फ्रेंड्स भी कहते हैं, जो मेरा अराउंड मतलब क्लोज सर्कल है, जिसमें मेरे कजन्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, और मेरे जो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, वो भी मुझे कहते हैं कि यार तुम अलग ही चीज़ हो, तुम वो 9 to 5 वाले बंदे नहीं हो, तुम तो मतलब एक्स्ट्रा काम करते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें करते हो, बुक रीडिंग करते हो, मतलब वो काम करते हो जो हम नहीं सोचते, या हम उस बारे में बात ही नहीं करना चाहते। कौन बंदा इतनी खपत करे, लाइव सेशंस करे, वीडियो के बारे में सोचे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करे। तुम हर चीज़ के साथ छेड़छाड़ करते हो, पंगे लेते हो कि शायद इससे को फायदा होगा, अच्छा यार इस ये करके देखते हैं, ये ट्राई करते हैं। तो ये अब लोगों की मेरे बारे में ओपिनियन है। जी जयहान साहब। ये वही दोस्त हैं जो पहले आपको कुछ और समझते थे और अब कुछ और समझने लगे, तो उन या ये कोई दूसरे दोस्त हैं, नए दोस्त हैं जो आपको ये ओपिनियन देते कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि पुराने वाले ही हैं, अब उनकी राय भी मेरे बारे में चेंज हो गई है। प्लस क्योंकि अब मैंने खुद को डिस्कवर किया, मैं खुद के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं अब लोगों के लिए बेनिफिशियल हूँ। तो वो उन लोगों को अब मुझसे किसी ना किसी वे में काम पड़ता है, तो वो मेरे पास आते हैं। पहले वो समझते थे कि यार ये तो फारिग सा बंदा है, बस रटे शटे मारता है और बस ये किताबें पढ़ता है, और इसका कोई मतलब मकसद नहीं है, ना इसके पास कोई पैसे हैं, ना इसकी कोई थिंकिंग है, ना इसका कोई विजन है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पुराने वाले ही हैं, लेकिन अब कुछ नए दोस्त भी ऐड हुए, उनकी मेरे बारे में भी राय चेंज हुई है। जी सर। हैं। अच्छा, तो वो जो दोस्त आपके पुराने थे, उनका ये उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका दिल चाहता हो कि यार तुमने अपने अंदर तब्दीली लेके आए हो, मुझे तुम बेहतर लग रहे हो, अब मुझे भी सिखाओ कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर बनाऊँ? अ, दोस्त तो ऐसा सच नहीं कह सकते कि कोई ऐसा दोस्त हो, लेकिन मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, और मैंने अपनी फोटो कॉपीज तैयार करना स्टार्ट कर दी। जैसे आप यूट्यूब पे कहते हैं ना अपनी फोटो कॉपीज तैयार करें, तो मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ये सिखाया है, और मुझसे सीखने के बाद, मेरी बातें सुनने के बाद क्लासरूम में या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर उन्होंने अपने चैनल्स बना लिए, अपने पेजेस बना लिए, वो खुद वीडियो पे आते हैं, मैं उनको फिर मुझे वीडियो सेंड करते हैं कि देखें सर, आपने हमें बताया था कि यूट्यूब पे जाके वीडियो बनानी, देखिए हमने वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स तो अभी तक ऐसे ऐसे नहीं, लेकिन दोस्त जरूर हैं, स्टूडेंट्स मेरे जरूर हैं जिन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया है, और वो इस चीज़ के बारे में क्यूरियस है और वो काम कर रहे हैं। जी आपने पहले बताया, आपने नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले आपकी
क्या ख्वाहिश थी कि कितना लाख रुपए आपकी आमदनी साल की हो और अब कितनी है? अब कित ख्वाहिश है, एम्बिशन है कि इतने साल की इतनी रुपए आमदनी। सर आज से पहले मैं ये सोचा करता था कि सिर्फ लाख रुपया को, सवा लाख रुपया को, 1.5 लाख रुपया इनफ है, मतलब इतना को हो जाए ना, यहाँ तक अगर मैं पहुंच जाऊँ ना धक्का धुक्का मार के या कुछ भी करके इतने पैसे महीने के कमाने स्टार्ट कर दूं तो बल्ले बल्ले। बस फिर मतलब मैं कह लूँ कि हवाओं में उड़ना स्टार्ट कर दूंगा, या मतलब इतने पैसे काफी हैं। लेकिन अभी मैं सोचता हूँ जब इस लेवल पे पहुंचा हूँ या आज के दिन, कि ये पैसे बिल्कुल भी काफी नहीं है, क्योंकि मुझे इससे कहीं ज्यादा कमाने हैं और मैं कमा सकता हूँ। क्योंकि अगर मेरे जैसा बंदा 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 कमा सकता है तो वो 90 करोड़ क्यों नहीं कमा सकता। सो अभी मेरी एम्बिशन ये है ऑलमोस्ट कि मैं जी को $1 बिलियन पे पहुंचूं, $1 बिलियन पर मंथ पे पहुंचूं, $1 बिलियन पर मंथ पे। इसको मल्टीप्लाई कर करके एनम में यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करते पूरे साल का आ जाएगा। सो इतने में मतलब मिनिमम चाहता हूँ कि इस लेवल पे पहुंचूं। जी सर। बिलियन डॉलर अ मंथ का मतलब होता है साल के 12 बिलियन डॉलर। और पाकिस्तान की टोटल आमदनी जो है वो तकरीबन समझो 25-20 मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर है साल की। तो एक तरफ शराज होगा और एक तरफ पाकिस्तान का पूरा मुल्क होगा। तो आप ऐसे कौन से मेंटर्स को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कौन से टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं, ऐसी कौन सी लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं? दो अलग अलग चीज़ें, लोग और लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं जिसके ज़रिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नंबर वन थिंग आपने बात की कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। तो वो जितने भी सारे लोग हैं उनमें मैं तीन चार के आपको नाम बताऊंगा। उनमें द वन ऑफ द बेस्ट इज सर रेहान अल्लाह वाला, वन मैन। सेकंड वन इज आज़ाद चाय वाला, दूसरा बंदा उसमें आज़ाद चाय वाला है। तीसरा बंदा उस सर्कल में मतलब जो ऐड हुआ है वो जावेद चौधरी साहब, कॉलमिस्ट है पाकिस्तान के, न्यूज़ एंकर हैं। रेहान अल्लाह वाला, जावेद चौधरी, फिर कासिम अली शाह, फिर उसके बाद इंडियन वाली साइड पे चले जाए तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये चार पांच ऐसे बंदे हैं जो मोटिवेशन स्पीकर की हैं, जो बिजनेस की बात करते हैं। तो इन सारे चार पांच बंदों को मैं फॉलो कर रहा हूँ रेगुलरली। इसके साथ जो लॉजिक है कि मैं क्यों इतने पैसे या $1 बिलियन जो है वो पर मंथ कमा सकता हूँ या $12 बिलियन पर मंथ कमाऊंगा, वो उसके बिहाइंड जो लॉजिक है वो है बिजनेस। क्योंकि मैंने ये चीज डिस्कवर कर ली है कि इस दुनिया में जॉब वाला कोई भी बंदा इतने पैसे नहीं कमा सकता। बेहतर इवन तो आप गूगल का सीईओ भी देख लें अगर, जो सुंदर पिचाई है गालमन, मैंने उनकी भी वो लाइफ स्टोरी को पढ़ा, उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ा। मुझे लगा कि वो भी इतने पैसे नहीं कमा सकते। हाईएस्ट पेइंग सैलरी है उनकी पूरी वर्ल्ड में, जितना मैंने अभी तक सर्च किया या देखा है। तो सिंपल इज दैट, लॉजिक ये है कि जॉब वाला बंदा हाई पेइंग इनकम नहीं कमा सकता या इतने अरबों खरबों डॉलर नहीं कमा सकता। ये बिजनेस वाले बंदे का ही काम है। और वो कोई नई चीज इन्वेंट करेगा, कोई नई चीज इन्वेंट करेगा, उसके थ्रू उस लॉजिक को फॉलो करके वो अपनी इस एम्बिशन को यानी कि मैं पूरा कर सकता हूँ। ये मेरा उसके बिहाइंड रीजन है। चार पांच दोस्त बंदे हैं मैंने आपको ऐसे बताए जो कि मतलब जिनको मैं फॉलो करता हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो लॉजिक है वो है बिजनेस। जॉब के थ्रू मैं यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। जी सर। अब मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। जितने लोग आपने बताए कि मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, इनको फॉलो करने से तो आप खाली बिलियनर नहीं बन सकते और मल्टी बिलियनर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते। ये मैं हूँ या आज़ाद हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। अम, अम, लेकिन अगर आपको अगले स्टेज पर जाना है, अगली क्लास पे जाना है, तो आपको अपने इस सर्कल को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और एक और क्लास ऑफ पीपल को जॉइन करना पड़ेगा। ये बिल्कुल अलग क्लास ऑफ पीपल, ठीक है? अ, आपने सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है फॉर कोर्स एंड डिप्लोमा, और उनसे सीखना है, उनकी सारी चीज़ें घोल के पीनी है। सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है? उसका जो चेयरमैन है या उसका फाउंडर है, को-फाउंडर है, उसका नाम है पीटर डियमंटिस। उसको फॉलो करना है। सेकंड बंदा जो आपने ये उसको घोल के पी जाए आप, तो वो आपको एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ के बारे में समझाएगा कि आप अपने मुल्क को और दुनिया को एक्स्पोनेंशियली कैसे ग्रो सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं कि मैं दुनिया से गुर्बत का खात्मा करना चाहता हूँ, जो कि एसडीजी गोल नंबर 1 है, और उसकी वजह से मैं सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता हूँ। 3 महीने के कोर्स के वो लोग $50,000 यानी 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो आप उसको वो वेव कर देगा आपके लिए, और वो आपको अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोल दीजिए मेरे पास है ही नहीं, वैसे मैं आपको ना मैं चाहता हूँ, और सारा कुछ उसका पढ़ लें पहले। उसकी 3 किताबें हैं, पहले वो किताबें पढ़ें, उन किताबों को सुन लें, यूट्यूब पे मौजूद हैं।
एक का नाम है अबंडेंस। अबंडेंस कहते हैं कि बहुत फरावानी। इस वक़्त हमारा जो माइंडसेट है ना, वो अबंडेंस का नहीं है, वो मीडियोक्रेसी का है, छोटा-छोटा हम लोग सोचते हैं। तो अबंडेंस हम खालिक कायनात को भूल जाते हैं कि हमें बनाया किसने। हम ये भूल जाते हैं कि उसके पास कभी कुछ खज़ानों में कमी नहीं होती। लेकिन हम दुआ माँगने जाते हैं तो 50,000 की, 1 लाख की, 1 करोड़ की दुआ माँगते हैं। हम 1 अरब की भी दुआ माँग सकते हैं। तो मुझे खुशी है कि आप 1 अरब डॉलर की दुआ माँग रहे हैं। तो मैं अब आपको तरीके बता रहा हूँ जिससे आप वहाँ पे जा सकते हैं। पीटर समझाता है अपनी किताबों में और अपनी बातों में कि आप अ, अगर 100 मिलियन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आप गारंटीड बिलियनियर बन जाएँगे। अगर आप 100 मिलियन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आप गारंटीड बिलियनियर बन जाएँगे। अगर आप बिलियन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो आप मल्टी बिलियनियर बन जाएँगे। बेसिकली हमने ज़िंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है कि लोगों के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। और मेरा कोर्स एक मौजूद है कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने चाहिए, वो पाकिस्तानियों के लिए बना हुआ है, लेकिन आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी कर सकते हैं। पहले आपको छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करने पड़ेंगे, फिर आप बड़े करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ़ैशन के ज़रिए अगर आप अपना मिशन स्टेटमेंट पहला बनाते हैं, इसके बाद चेंज कर सकते हैं। मैं फ़ैशन के ज़रिए दुनिया के अंदर आमदनी इंक्रीज़ करके दिखाना चाहता हूँ कि 20% लोगों की 50% आमदनी बढ़ जाए। तो अब अगर आपको फ़ैशन से इश्क है, आपको बहुत मज़ा आता है फ़ैशन से, तब आपको वो करना चाहिए। लेकिन आपको ऐसी चीज़ ढूँढनी चाहिए, जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उस मज़े को ज़रूरत भी होनी चाहिए मुआशरे को और उसके बाद फिर मुआशरे को आपको पैसा भी देना चाहिए उसके लिए और फिर वो इकिगाई बन जाएगा। तो आप पीटर डिमांटिस को फ़ॉलो करें, इलॉन मस्क को फ़ॉलो करें, आप शायद करते ही हों, नहीं करते तो ज़्यादा फ़ॉलो करें। बिल गेट्स को फ़ॉलो करें। पिचाई को आप डेफ़िनेटली करते हैं, लेकिन आप गूगल के फाउंडर्स को फ़ॉलो करें, जो कि जो भी इनके फाउंडर्स के नाम हैं, उनको फ़ॉलो करें। उनकी किताबें पढ़ें, उनकी वीडियोज़ देखें। अनफॉर्च्युनेटली ये दोनों जो लोग हैं, सर्गे ब्रिन और लैरी पेज, ये दोनों जो हैं, वो ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, ज़्यादा किताबें भी नहीं उनकी हैं। लेकिन उनका जो चेयरमैन है पिछला चेयरमैन जो था गूगल का अ अ, उसको आप निकाल लें और उसको फ़ॉलो कर लें। उसकी किताब एक नई आई है पिछले साल, वो बहुत अच्छी किताब है इसी सब्जेक्ट के ऊपर कि आप अबंडेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वो ज़्यादा फ़ॉलोड बंदा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा समझाता है और पिछला चेयरमैन था मुझे ज़हन एरिक श्मिड्ट नाम है उसका। एरिक श्मिड्ट को फ़ॉलो करें। फिर एक और मेरे दोस्त हैं, फ़ेसबुक पे भी एडेड हैं, नवीन जैन। उनको आप फ़ॉलो करें और नवीन भाई जो हैं वो पाक दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बनना चाहते थे, लेकिन पहले जेफ बेज़ोस बन गया, सेकंड प्रोबेबली जो है वो इलॉन बन जाएगा। लेकिन नवीन भाई से मेरी पर्सनली मुलाकात है। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हम्बल इंसान है। यानी ही इज़ अ मल्टी बिलियनियर बट वो हम उनके ऑफ़िस जब गए तो मैंने कहा कॉफ़ी पीनी है तो वो मेरे साथ गए, नीचे खुद गए, कॉफ़ी शॉप स्टारबक्स गए। कॉफ़ी शॉप में हमने दोनों ने अपनी-अपनी कॉफ़ी खरीदी, वापस आए दफ़्तर में $3 की कॉफ़ी के लिए। तो हम्बल इंसान है, प्यारे इंसान है, स्मार्ट इंसान है और आप उनकी बातों को जब आप सुनेंगे, तो आप ऑडेशियस गोल्स बनाएँगे। ऑडेशियस कहते हैं बहुत बड़े गोल्स। जैसे अभी आपने बनाया $12 बिलियन साल का। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी बच्चे पहले ही मिले हैं आप, जो कि मेरे स्टूडेंट की लिस्ट में है कि मैं कह सकता हूँ कि भई ये बनना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा मैं इस तरह की बातें बताता भी नहीं हूँ बच्चों को क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अपने ऊपर 3-4 साल काम किया हुआ है और आप उस अगले स्टेज पे जा सकते हैं। फिर पीटर डिमांटिस का एक क्लब है, उसका नाम है 360 डिग्री क्लब और वहाँ पे सिर्फ़ 100 लोगों को वो शामिल करता है। उसकी फ़ीस है 10,000 $1,00,000 साल की। अगेन आप उसको अप्लाई करें और उसको कहें जी कि मैं तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता 2 करोड़ रुपए साल देना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मैं मुझे इस क्लब में शामिल करें। उसको हर ट्वीट को रीट्वीट करें, उसकी पोस्टों को शेयर करें, उसके साथ अटेंशन गेन करने की कोशिश करें और उसको आप अपना नया गुरु बना लें। और छठा आदमी जो है, वो रिचर्ड ब्रांसन है जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। वो $12 बिलियन का आदमी नहीं है साल का, लेकिन ही इज़ स्टिल अमेज़िंग और वो अगेन ऑडेशियस गोल्स बनाते हैं, चीज़ें अमेज़िंग करते हैं। उन्होंने पैसे बहुत नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनकी ब्रांड बहुत अच्छी है, जिस तरीके से आप अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी ना आपकी ज़िंदगी में, वो आपका ब्रांड होगा। जैसे हमारे बच्चों बच्चों की ज़ुबान में बिल गेट्स का नाम है,
तो अगर बिल गेट्स के जैसे 10 लोग होते, नाम कॉमन नाम नहीं होता, तो हम कौन से बिल गेट को फॉलो कर रहे होते? इसलिए अपने नाम को सबसे पहले यूनिक करें। आपका नाम इतना यूनिक होना चाहिए कि वो जब कोई गूगल करे तो सिर्फ आपका नाम होना चाहिए, किसी और का नाम नहीं आना चाहिए। इन लोगों को फॉलो कर, इनकी जितनी किताबें हैं, जितने लोगों को मैंने 20-25 किताबें बनेंगी, उनको बार-बार सुनें, उनको बार-बार समझें। थोड़ा-सा रूमी को पढ़ें, थोड़ा-सा इकबाल को पढ़ें, उनकी किताबों को पढ़ें। क्यों? स्पिरिचुअलिटी को भी आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने साथ। अक़ल के साथ मैंने आपको बैलेंस बताया, मैंने कहा 3 चीज़ों को बैलेंस करना होगा, अक़ल को और नफ्स को। जब आप इन तीनों चीज़ों को बैलेंस करना सीखेंगे, तब आप मल्टी बिलियनियर बन सकेंगे। क्योंकि एक वक़्त आएगा जब आप अक़ल काम नहीं करेगी, बल्कि आपको दिल की बात सुननी पड़ेगी। अक़ल एक हद तक काम करती है, फिर दिल की बात सुननी पड़ती है। उसके उसके बाद कुछ जगहों पे नफ्स की बात भी सुननी पड़ती है, कि मेरा जिस्म क्या कह रहा है? मेरा जिस्म थका हुआ है, मेरा जिस्म तकलीफ़ में है, तो मुझे जिस्म को रेस्ट देना है। आपको जिस्म सिग्नल देता है, जिस्म बताता है कि नहीं, अब ये नहीं करेंगे आप बैठ जाइए आराम से। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपका जिस्म आपको सिग्नल ज़्यादा देगा। अभी आपकी कम उम्र है, तो आपको सिग्नल इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे-जैसे आप उम्र के अगले स्टेज में शामिल होंगे, आपके आपके जिस्म के पुर्ज़े ढीले होना शुरू होंगे, तो आपको फिर जिस्म की आवाज़ें आना शुरू होंगी, आई-ऊई आना शुरू हो जाएगी। तो उनकी भी आपको बात सुननी पड़ेगी। और ये जो पूरा जर्नी है, ये कम से कम 20 15 से 10 से 20 साल का जर्नी है। आपको वो सारी चीज़ें जो आपने अपनी ज़िंदगी में फैसलाबाद में सीखी हैं, वो सब कुछ मेजॉरिटी डिलीट करने पड़ जाएँगे। आखिर में थोड़े से रह जाएँगे चीज़ें, जो आपको फ़ॉलो करने वाली होंगी। आपको एक ग्लोबल सिटिज़न बनना पड़ेगा, आपको ग्लोब के ऊपर सोचना पड़ेगा, आपको फैसलाबाद से निकल के, पाकिस्तान से निकल के प्लैनेट अर्थ के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि जितने बड़े गोल्स बनाएँगे, उतना आपके लिए आसानी होगी उनको क्रिएट करना। क्योंकि पागल, बिल्कुल पागल मजनू हो जाएँगे, तो फिर आपको दुनिया भर के पागल आपको मोहब्बत करेंगे, ख़्याल करेंगे, आपको टाइम देंगे, आपको मेंटर करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको जैसे मैं आपको साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तरह वो भी आपको वन ऑन वन समझाएँगे। क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि अच्छा हो दुनिया। तो अकेले तो कोई अच्छा नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ, ना इलॉन मस्क कर सकता है, ना बिल गेट्स कर सकता है, उसको लोग चाहिए। तो हम सब लोगों की तलाश ये होती है कि अच्छे लोगों की तलाश हो, और कितना परसेवरेंस है, कितनी एनर्जी है, आप यंग हैं, तो आपको इनको फ़ॉलो करना चाहिए। फिर आप बर्टोला के साथ मैं आपको कनेक्ट कर दूँगा, वो मेरा अच्छा दोस्त है। उसके साथ कनेक्ट करें, कैटापल्ट के साथ कनेक्ट करें। कैटापल्ट के अंदर आप अपना जैसे आपने कहा कि मैंने आपको फ़ैशन का बताया, अगर आप उसी को आगे लेके जाते हैं, तो आप वहाँ पे कैटापल्ट इनक्यूबेटर में अप्लाई कर सकते हैं। कैटापल्ट इंक्यूबेटर लिख लें, वो आपको 5% स्टार्टअप के आपकी स्टार्टअप के 5% के $2 लाख देते हैं, जो कि 4 करोड़ रुपए बनते हैं। इसका मतलब हुआ आपकी स्टार्टअप की कीमत 80 करोड़ रुपए हो जाती है इंस्टेंटली, अगर वो आप पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं, और स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स हैं बहुत सारे दुनिया के, जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। जब आप 10-20 जगह अप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने 10 जगह रिश्ते भेजे शादी के, 10 जगह से रिजेक्शन आया, तो आपने पूछा भई लड़के में क्या खराबी आपको नज़र आई कि आपने रिजेक्ट कर दिया? तो किसी ने कहा भई वो काढ़ा है, किसी ने कहा भई टाई लाल लगाता है, किसी ने कहा भई नीली टाई नहीं लगाता। जो भी बताया, तो आप अपने आप को करेक्ट कर सकेंगे। जैसे मैंने 200 वीडियो की एग्ज़ाम्पल दी, तो आप अगर 10 जगह रिश्ते अप्लाई करेंगे, 100 जगह रिश्ते अप्लाई करेंगे, तो आप एक्सपर्ट हो जाएँगे रिश्ते अप्लाई करने में। इसी तरह से अगर आप 10, 20, 50 इंक्यूबेटर में अप्लाई करेंगे, तो आप एक्सपर्ट हो जाएँगे अप्लाई करने में। और जब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली अप्लाई कैसे करते हैं, तो फिर आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे, जो आपको अप्लाई करने में अवॉइड करनी चाहिए। तो बार-बार, बार-बार, बार-बार अवॉइड करेंगे, तो बार-बार अप्लाई करेंगे, तो आप एक्सपर्ट हो जाएँगे। गलतियाँ कोई चीज़ नहीं होती, हमारा एक्सपीरियंस होता है, और जितना ज़्यादा आप एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे, उतने अच्छे होते चले जाएँगे। जितना ज़्यादा करेंगे, उतनी गलतियाँ कम हो जाएँगी। और अगर गलत भी करेंगे, तो याद मैंने शुरू में बताया कि गलत करेंगे तो ये पता चलेगा कि गलत था, ऐसे नहीं करना है नेक्स्ट टाइम ऐसे ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ट्राई करना है, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ट्राई करना है। और जब आप बार-बार ट्राई करेंगे, तो अच्छे टीचर आपके सामने खुद आना शुरू होंगे। चाइनीज़ कहावत है कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी,
द टीचर अपीयर्स। जब स्टूडेंट अपने ऊपर कितना काम कर लेता है, जैसे आपने अपना ऊपर 3 साल 4 साल काम किया, जब आप अपने ऊपर ज़्यादा काम कर लेंगे तो टीचर आपके पास खुद चल के आएगा और कहेगा बेटा अब आपने ये नहीं करना है, अब आपने अगले स्टेज पे ऐसे जाना है। और याद रखें कि सम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम स्टूडेंट टीचर से आगे निकल जाता है, लेकिन बगैर टीचर के स्टूडेंट आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टीचर को पता है वो गलतियां कर चुका होता है, थक चुका होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 47 साल गलतियां करके आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आप 21 साल 22 साल की उम्र में मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। अगर आप उसको ले लेंगे ज़्यादा चीज़ों को तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो मैं कर चुका हूँ, तो आप अगले स्टेज में चले जाएंगे। तो ये वो लोग हैं इंशाल्लाह। सिंगुलैरिटी, कैटापुल्ट और 50 आप इंक्यूबेटर निकालें और अपना स्टार्टअप आइडिया पिच करें, गलत आइडिया पिच करें, डज़न्ट मैटर। लेकिन आप पिच जब करेंगे तो आपका नेटवर्क एक्सपैंड होगा, आप उनको लिंक्डइन पे ऐड करेंगे, फेसबुक पे ऐड करेंगे, उनको अपॉर्च्युनिटी देंगे। आप ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो अभी तक आप नहीं सीख रहे हैं, और बहुत डेफ़िनिटली आपको अ, आप एक नए होराइज़न में एंटर करेंगे, नए नए चीज़ों के साथ। याद रखें, आप फैसलाबाद में नहीं रहते, आप पाकिस्तान में नहीं रहते, आप इंटरनेट की औलाद हैं, आप इंटरनेट पे रहते हैं, आप इंटरनेट आपकी नेशन है, जहाँ पे हम सारे एक ही गाँव के वासी हैं। मैं इस वक़्त तुर्की में हूँ, आप इस वक़्त फैसलाबाद में हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मैं कहाँ? अगर मेरा और आपका इंटरनेट बराबर है, ठीक चल रहा है, कंप्यूटर बराबर है, ठीक चल रहा है, तो हम दोनों मिलके काम कर सकते हैं। इस माइंडसेट को आप जब सीख जाएँगे, इसको आप नॉर्म बना लेंगे, आपके व्हाट्सऐप के ऊपर नंबर देख के पता चल जाएगा आपको ये बंदा किस मुल्क का है, ये कहाँ बैठा हुआ है फिज़िकली। उसके बाद आप अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे कि नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं रहता हूँ, मैं तो दुनिया में रहता हूँ। जब आप दुनिया में रहने वाले होंगे तो सब के लिए बराबर हो जाएँगे। फिर आप बायस को छोड़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा 5 से 10% चीज़ें रह जाएँगी, आपकी 90% आपको डिलीट करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें लोगों ने वो सिखाई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको लोगों ने वो सिखाई जो उनको पता थी। वो गलत या सही नहीं है, उनको वही पता था। आपके माँ-बाप ने, आपके बड़ों ने, आपके टीचरों ने, आज़ाद चायवाला ने, रेहान अल्लाहवाला ने, अ, विवेक बिंद्रा ने, सब ने आपको वो सिखाया जो उनको आता था। इसलिए मैंने आपको इसलिए कहा कि उनको $12 बिलियन कमाना नहीं आते साल के, तो आप उनको छोड़ दें, उसके पास चले जाएँ जो 12 बिलियन वाला है। पीटर डियामांटिस को भी, मुझको भी आता है, पीटर को भी आता है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है पैसों में। कुछ लोगों को पैसों में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को पैसों में इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो वो पैसे भी नहीं कमा पाते, हो आने के बावजूद भी नहीं कमाते, क्योंकि वो उसके लिए कोशिश नहीं करते। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बिलियन डॉलर का राज़ जो है वो एक बिलियनेयर बताए। लेकिन बिलियनेयर उस राह पे जा चुका होता है, तो वो आपको गाइड कर सकता है। आपको बिलियनेयर बनने से पहले बिलियनेयर माइंडसेट क्रिएट करना है आपको, कि मैं बिलियनेयर की तरह एक्ट करें आप एक्ट करें कि मेरे पास बिलियन डॉलर पड़े हैं। तो जब आप इसका क्या मतलब है, आप ऑडेशियस गोल बनाएँगे, आप पागलों वाले गोल बनाएँगे, मैं ये नया शहर बनाऊँगा, मैं ये नई बिल्डिंग बनाऊँगा, मैं ये नया एम्पायर क्रिएट करूँगा। लोग चारों तरफ आपके लोग आपको कहेंगे कि ये तो पागल आ गया कोई, इससे दूर ही रहो। तब आपको वो सही लोग मिलेंगे, जो आपको अगले अगले स्टेज पे लेके जा सकते हैं। कोई सवाल है तो बताओ? ठीक है। अच्छा सर, मेरे माइंड में यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि हम अपने फ़ियर को कैसे रिमूव कर सकते हैं? कि ठीक है, आपने गोल्स बना लिए, आपने सारी चीज़ों की वर्किंग कर ली, प्लानिंग कर ली, नोट डाउन कर लिया, नोट्स बना लिए। लेकिन अब ये सारा कुछ करने के दौरान आपको बहुत सारे फ़ियर्स आते हैं कि अगर मैं जॉबलेस हो गया, अगर मेरा स्टार्टअप ना चला, अगर मैं नाकाम हो गया, अगर ऐसा हो गया, मगर अगर ये चीज़ें बड़ी हैं। तो फ़ियर्स को ख़त्म करने के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, फ़ियर सिर्फ़ एक तरीके से ख़त्म होता है, वो करने से, सुनने से नहीं होता। आप जितने चाहे मोटिवेशन टॉक सुन लें, आपका खौफ नहीं ख़त्म होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक कि आप कर नहीं लेंगे। अगर आपको मोटरसाइकिल चलाने का खौफ है, जब तक आप मोटरसाइकिल 2 4 घंटे नहीं चलाएँगे, एक आध एक्सीडेंट नहीं होगा, आपका वो खौफ बरकरार रहेगा। आप साइकिल चलाते हैं ना? तो साइकिल चलाने का खौफ कैसे पूरा किया? डर तो लगा था कि भई बैठूँगा, हो सकता है गिर जाऊँ, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए।
उस खौफ को साथ लेकर साइकिल पे ज़बरदस्ती अपने आप को कन्विंस करना है कि मैंने बैठना है उसपे। आपकी लड़ाई खौफ क्या है? फ़ॉल्स इमोशंस अपीयरिंग रियल। झूठे ख़यालात या झूठे इमोशंस, झूठे एहसासात असली लगने लगते हैं। झूठ होते हैं, असली नहीं होते। दिमाग का काम है, ईगो का काम है कि आपको डराना, आपसे वो काम ना करने देना जो आपने ज़िंदगी में नहीं किए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ईगो का काम है कि वो सारे काम से आपको रोकना जो आपने कभी नहीं किए। मैंने आपको ईंट उठाने वाले की एग्ज़ाम्पल दी थी और व्हाट्सएप पे मैसेज करने वाले की एग्ज़ाम्पल दी। आप बेबे को बोलें, नानी को बोलें, "नानी ये ज़रा व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें।" नानी नहीं करेंगी। लेकिन नानी से कहें ज़रा ये हंडिया पका दें, वो 50 आदमी की वो पका देंगी। क्योंकि एक काम उन्होंने बहुत दफ़ा किया है और एक काम उन्होंने कभी नहीं किया। तो जो काम हमने कभी नहीं किया होता, वो खौफ़ की कैटेगरी में आता है। तो आपने वो काम अगर नहीं किया, तो थोड़ा-सा कर लें। साइकिल के ऊपर बैठते हुए डर लग रहा है ना, तो बंद साइकिल पे जाके बैठना शुरू कर दें रोज़। फिर स्टार्ट करना शुरू कर दें 2-4 दिन तक। फिर गली का चक्कर लगा लें। आहिस्ता-आहिस्ता दिमाग को धोखा देना है, ईगो को धोखा देना है, अपने आप को धोखा देना है, अपने आप को चैलेंज करना है, अपने आप को ट्रिक करना है कि वो आपको वो काम करने दे, जो वो आपको काम करने से रोक रहा है। अगर आप ये सोच लेंगे कि ये मैं कभी नहीं कर सकता, तो आप कभी नहीं कर सकते। लेकिन आप थोड़ा-थोड़ा ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको 1000 पुशअप करना सीखना है, तो पहले 1 पुशअप करना शुरू करें। फिर दूसरा पुशअप करना शुरू करें, फिर तीसरा पुशअप शुरू करें, आहिस्ता-आहिस्ता इतना आराम से करें कि दिमाग डरे नहीं। 1000 का नाम लेते ही आपकी बाजा बज जाएगा। 1000 ज़रा पुशअप कर दो, डरना नहीं है। थोड़ा-थोड़ा, 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 थोड़ा करके चेंज आता है। कोई भी पौधा जो है ना दरख्त नहीं बनता जैक एंड द बीनस्टॉक सिर्फ़ कहानी में ही होती है कि बीज लगाए तो अगले दिन जो है पूरी बीनस्टॉक निकल आए। आहिस्ता-आहिस्ता आके जाना, आप पहुँच जाएँगे। सही है, सही। अच्छा सर मैंने मतलब ये कॉन्वर्सेशन सुन ली है सारी, अपने नोट्स भी बना लिए 3-4 पेजेज़ भर ली हैं और मज़ीद अगर मुझे कोई इश्यू आएगा तो मैं फिर आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा गाहे-बगाहे। सो व्हेन यू आर फ्री आप अपने वैल्यूएबल टाइम में से मुझे ज़रा थोड़ा-सा मेंटरशिप प्रोवाइड कर दीजिएगा, गाइड कर दीजिएगा। तो बाकी मेरे ऑलमोस्ट सवाल जो है वो मुकम्मल है। आपने कोई मैसेज देना है या कोई मुझसे सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। मैं आपको गाहे-बगाहे अब गाइड नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको बहुत सारा होमवर्क दे चुका हूँ और ये सारा होमवर्क जब आप करके मुझसे माँगेंगे कि ये मैंने काम कर लिया है, तब तो मैं आपको डेफ़िनिटली टाइम दूँगा। और लेकिन अगर आप बगैर होमवर्क करे आ जाएँगे, जो कि अक्सर लोग आ जाते हैं, कि जी अब मेरे से मैंने ये भी नहीं किया और मुझे ये बता दें, तो फिर मैं ये नहीं आपको गाइड करूँगा। ये जो सारे स्टेप्स मैंने क्रिएट किए हैं, ये 10 साल लगा के, 20 साल लगा के, फ़ेसबुक पे 10 साल, ज़िंदगी के 30 साल लगा के क्रिएट करे हैं कि एक सिस्टम बनाया है। जैसे हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का सिस्टम बनाते हैं ना, आपके कोई आके कहे जी मुझे 10th में दाखिला दे दो, तो आप नहीं करेंगे, टाइम लगाएँगे। तो इसी तरह से आप सिस्टम मेरा फ़ॉलो करें, मैं आपके साथ हर वक़्त खड़ा हूँ। जी, बिल्कुल सर सही है। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कायल हूँ कि बिना होमवर्क के, बिना काम किए आप क्लास में एंटर नहीं हो सकते या आप जाके नहीं पूछ सकते। तो इंशाल्लाह ये नोट्स बन गए, ये सारी वर्किंग्स हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करूँगा, बातें नहीं करूँगा या सुनूँगा नहीं, इसके ऊपर काम करूँगा इंशाल्लाह और आपको काम होता ऑटोमैटिकली नज़र आएगा थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू फेसबुक, थ्रू यूट्यूब। आप खुद फिर हो सकता है इट इज़ हाइली पॉसिबल मैं इस बारे में बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि जब मैं ये चीज़ें करूँगा ये स्टेप्स करूँगा, आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी तो आप खुद कहेंगे कि बेटा वाक़ई आप तो सही जा रहे हैं, आप तो सही ट्रैक पे चढ़ गए या आप यहाँ से ये ठीक करें। आप इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में कि आप फिर उन चीज़ों को देख के मुझे खुद आके गाइड करेंगे कि यार ये मज़ीद बेहतर कर सकते हो तुम यहाँ से। सो मैं इसके बारे में इंशाल्लाह बड़ा मतलब मोटिवेटेड हूँ। थैंक यू सो मच सर आपने मुझे अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। इट्स योर टर्न। जी, शुक्रिया बहुत-बहुत शराज, खुश रहिए, मुझे बहुत खुशी हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसमान की बुलंदियों तक हम सबको लेके जाएँगे अपने साथ और हमको गुरूर फ़ील कराएँगे कि ये हमारा बच्चा है। ठीक है? शाम